Hello, student. I hope you all are well. In this session, this is the lecture number 2 and the chapter number 2, that is Movement of the Earth. So, first of all, everyone open your page number 9 in your textbook. Now see, हमने फर्स्ट टॉपिक जो है वो लास्ट लेक्चर में हम लोग कर लिए हैं. सो वो फर्स्ट टॉपिक जो था वो था द शेप ऑफ द अर्थ. So now on this session we will learn more about the globe. So globe के बारे में जानने से पहले हम थोड़ी बहुत बातें हमारे अर्थ के बारे में भी जान लेते हैं. So as you know that is the earth is the third planet in our solar system. Okay, so it is blessed with the natural gifts like mountains, plants, oceans, rivers, birds, animals, etc. Is it? So 2/3 of the earth surface covered with water and 1/3 is land. जो पूरा ग्लोब आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, उसमें जो 2/3 पोर्शन है आप लोग देख सकते हो कि वो ब्लू कलर से कवर है. कौन से कलर से कवर है? ब्लू कलर से कवर है. और बाकी का जो 1/3 पोर्शन है वो लैंड एरिया है. कौन सा एरिया है? लैंड एरिया है. सो ये लैंड एरिया आप लोग देख रहे हो वो कितने पोर्शन में कवर है? 1/3. और 2/3 पोर्शन में क्या कवर है? वाटर. क्योंकि यहाँ पे आप ब्लू कलर देख रहे हो, ये दिस इज ऑल आर द सरफेस ऑफ वाटर. वहाँ पे सिर्फ सी और ओशंस ही आए हुए हैं. सो ये पूरा वाटर से कवर है. ये वाटर से कवर है, दैट्स वाई द अर्थ इज़ नाउन एज द वाटरी प्लानट और ब्लू प्लानट एज वेल. क्या क्या उसको कहा जाता है? वाटरी प्लैनेट. फर्स्ट वन इज़ वाटरी प्लैनेट एंड सेकंड वन इज़ ब्लू प्लैनेट. So this is the heavenly bodies such as the sun, the moon and the star can be seen from the earth. So let's study about our home in detail. तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में शेप ऑफ द अर्थ के बारे में जाना था. वो हम नॉर्मली शेप ऑफ द अर्थ क्या है, हमने ये नॉर्मल अर्थ का इंट्रोडक्शन लर्न किया. तो ये शेप ऑफ द अर्थ के बारे में लास्ट लेक्चर में देखा था. तो चलो अभी उसकी थोड़ी सी हाईलाइट देख लेते हैं. सो पीपल यूज टू बिलीव दैट अर्थ वॉज फ्लैट. मैंने लास्ट लेक्चर में ये पिक्चर दिखाया था अर्थ का. जो अर्थ है वो पूरा एकदम फ्लैट है. सो दिस बिलीफ वॉज लेटर प्रूव्ड बाय रॉन्ग by great sailor who went around the world by sea. They discovered that one could go around the world by starting from a particular point and arriving at the same point at the end of the journey. According to the satellite photograph, the earth is spherical in the shape. The earth is slightly flattened at the top and bottom and bulges at the middle like a pumpkin. The earth's shape is also described as a geoid figure. आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि एक सेलर था. कौन था? सेलर था जो पूरे वर्ल्ड में ऐसे ट्रैवल करता था. उसने प्रूव किया कि उसने डिस्कवर किया कि चलो अभी उसने अपनी जर्नी एक पॉइंट से स्टार्ट की थी. ओके, फिर कुछ टाइम बाद उसकी जर्नी जब एंड हुई तब वो वहाँ पे ही वापस आ गया. ठीक है, जहाँ से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी वहाँ से वो वापस आ गया. तब ये चीज़ प्रूव हुई कि हमारा जो अर्थ है इट इज़ स्फेरिकल इन दी शेप. इट मीन्स वो हमारी जो पृथ्वी है, अर्थ है, पूरा राउंड शेप में है. ओके, सो क्लियर अबाउट दिस थिंग. और उसके अलावा भी पहले जो हमारे इंडिया के जो आर्यभट्ट थे और भास्कराजी, मैंने बोला था आर्यभट्ट और भास्कराजी के बारे में. तो आर्यभट्ट जो थे ही इज़ अ फेमस मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमी. और भास्कराज जो थे वो उनके ही स्टूडेंट थे. उन्होंने बहुत फेमस किताबें भी लिखी है और उन्होंने पहले से ही डिस्क्राइब किया है कि जो हमारा अर्थ है वो फ्लैट नहीं है, राउंड है. पर पीपल जो है वो बिलीव नहीं करते थे. फिर जब आया
explorer like Ferdinand Magellan and astronomers like Nicholas Copernicus, and he has proved, उन लोगों ने प्रूव किया कि ये जो चीज़ हमारे इंडिया के साइंटिस्ट ने बोली है वो ट्रू है, करेक्ट है। और आप लोग अपनी बुक के ऊपर की साइड आप लोग टॉप में देख सकते हो कि दे ऑल्सो कैप्चर वन फोटोग्राफ। सो दिस इज़ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट टॉकिंग फोटोग्राफ टेकिंग फोटोग्राफ्स ऑफ दी अर्थ। उन लोगों ने एक फ़ोटोग्राफ भी आर्टिफिशियली एक फ़ोटोग्राफी खींची अर्थ की, और उसमें सैटेलाइट थ्रू हम लोग जो फ़ोटोग्राफ खींची है हम लोग उसमें देख सकते हैं कि जो अर्थ है हमारा पूरा राउंड शेप में है, एक स्फेरिकल है। क्या है? स्फेरिकल इन दी शेप। अगर आप एक पॉइंट से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो तो रिटर्न में आओगे तो वही पॉइंट पे आप लोग वापस आ जाओगे। इट्स लाइक अ पम्पकिन, यू नो। ओके, सो वापस आ जाते हैं। ये सारा इंट्रो और ये सारी बात हुई थी लास्ट लेक्चर में। सो दिस इज़ मोर अबाउट द ग्लोब, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सो लुक एट द ग्लोब। यहाँ पे ग्लोब के ऊपर आप लोग देखो, इट स्पिन्स अराउंड द रोड विच हैज़ टू एंड्स। आप लोग देख सकते हो कि ये पूरा ग्लोब है और उनका जो एंड होता है, जहाँ पे एंड होता है, ओके, उसके दो एंड है, टॉप साइड एंड बॉटम साइड, दो एंड आप लोगों को दिख रहे हैं। सो दिस रोड इज़ नॉट एब्सोल्युटली स्ट्रेट बट इज़ स्लाइटली टिल्टेड। आप लोग देख सकते हो कि ग्लोब है, राउंड है, पर एकदम स्ट्रेट नहीं है। देख रहे हो कि ग्लोब है वो स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा ऐसे स्लाइटली ऐसे मुड़ा हुआ है, देख रहे हो। और दोनों साइड ऐसे छेद है और वहाँ से ऐसे स्टैंड है ग्लोब का, जहाँ पे वो जो स्लाइटली टर्न हुआ है। ओके, सो आप आगे देखो, इन द सेम वे द अर्थ ऑल्सो स्पिन्स और रोटेट्स ऑन द इमेजिनरी लाइन लाइक एन एक्सिस। ओके, देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ग्लोब जो है वो स्लाइटली थोड़ा ऐसे टर्न हुआ है राइट साइड, और नीचे बॉटम साइड आप लोग देखो तो वो उसका जो नॉर्मल जो मिडल पॉइंट है वो कहाँ से लेफ़्ट साइड पे टर्न हुआ है, और टॉप साइड का जो मिडल पॉइंट है वो राइट साइड थोड़ा पे मुड़ा हुआ है। तो एकदम स्लाइटली ये जो है ना ग्लोब स्ट्रेट नहीं है पर स्लाइटली टिल्टेड है, और वहाँ पे दोनों जो पॉइंट है, ओके, वहाँ पे इमेजिनरी लाइन ऐसे क्रॉस होती है, और वो जो इमेजिनरी लाइन है उसको क्या कहते हैं? एक्सिस। क्या कहते हैं? एक्सिस। आप लोग एक्सिस के बारे में आई थिंक सो जाना ही होगा, थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में एक्सिस क्या होता है याद है? अदरवाइज़ आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में भी हम लोगों ने देख लिया था कि एक्सिस क्या होता है। सो हम उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, पर ये जो दोनों पॉइंट होते हैं वहाँ से मिडल में लाइन जाती है एंड दैट इज़ कॉल्ड द एक्सिस। एक्सिस के साथ साथ आप लोग उसको जैसे कि ऊपर ऐसे छेद है उसको हम साउथ पोल भी बोलते हैं, टॉप साइड जो है उसको हम नॉर्थ पोल बोलेंगे, और नीचे की साइड जो है उसको हम साउथ पोल बोल सकते हैं। ओके, सो नॉर्थ एंड साउथ पोल। फिर वहाँ से वो नॉर्मल ऐसे रोटेट कर सकते हैं, वो स्टैंड के थ्रू आप लोग ऐसे नॉर्मल ये ग्लोब को रोटेट कर सकते हो। आप लोगों ने बहुत सारे स्कूल में भी देखा होगा, और नॉर्मली भी कहीं भी आप लोगों ने देखा होगा कि ग्लोब का शेप थोड़ा इस तरह का होता है, और ऐसे नॉर्मल थोड़ा सा आप लोग उसको घुमाना चाहते हो तो घुमा भी सकते हो, रोटेट भी कर सकते हो, पर वो रोटेट होगा, पर अपनी जो ऐसे जिस तरह से वो स्लाइटली ऐसे थोड़ा टर्न है ना, वहीं पे ऐसे ही उसके एक्सिस पे ही रोटेट होगा, कहीं और नहीं जाएगा, अपने एक्सिस पे ही थोड़ा थोड़ा रोटेट करेगा। ये बॉल नहीं है कि आप लोग क्रिकेट की तरह खेल सको, ठीक है। सो द टॉप एंड और द नॉर्थन मोस्ट पॉइंट ऑफ एन एक्सिस is the north pole, and the bottom end or the southernmost point is called the south pole. मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बोला कि जो टॉप पॉइंट है ऊपर की साइड जो है वो थोड़ा
आप लोग देख सकते हो कि स्लाइटली थोड़ा टर्न है, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ पोल। क्या बोलेंगे, नॉर्थ पोल। और नीचे की साइड जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट है उसको क्या बोलेंगे, साउथ पोल। So the astronomers have found that the axis of our earth does not stand upright. ओके, सो जो एस्ट्रोनॉमर है उन लोगों ने फाइंड किया है कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे थे डज नॉट स्टैंड अपराइट, एकदम स्ट्रेटली। आप लोग देख सकते हो कि ऐसे अपराइट एकदम स्ट्रेट नहीं है। सिंपली हम लोग देखें तो वो स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा ऐसे रोटेट होता रहता है और अपने प्रॉपर एक्सिस पे ही टर्न होता रहता है। सो इट इज़ tilted at the angle of 23.5 degree, okay, 23.5 degree from the perpendicular as shown in the figure। आप लोग देख सकते हो कि उसका जो एंगल है कितना, जो 23 डिग्री एंड हाफ, ओके, 23.5 डिग्री फ्रॉम दी परपेंडिकुलर। ओके, आप फिगर में देख सकते हो कि थोड़ा जो टर्न है वो कितने डिग्री पे टर्न है, 23.5 डिग्री पे वो थोड़ा ऐसे टर्न है। ओके, यहाँ पे एक वर्ड आया परपेंडिकुलर। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री। 90 डिग्री मीन्स एकदम जब ग्लोब स्ट्रेट होता है तो वो कहाँ पे होता है, 90 डिग्री पे होता है। कहाँ पे होता है, 90 डिग्री पे। अगर वही चीज़ इन लोगों के एक्सिस को पूरा ऐसे टर्न कर दो, ठीक है, पूरा स्ट्रेट नहीं पर एकदम राइट साइड की तरफ ऐसे मोड़ कर दो तो 180 डिग्री हो जाएगा। और ये जो पूरा ग्लोब है पूरा 360 डिग्री पे रोटेट होता है। और ये सारी चीज़ हम लोगों ने आगे फर्स्ट चैप्टर में आई थिंक सो देख ली थी। फर्स्ट चैप्टर में तो स्टैंडर्ड मेरिडियन GMT फाइंड करना मैंने सिखाया था, उसमें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी मैंने मेज़र करना सिखाया था। जैसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में मैंने बोला था ना 5:30 बजे क्या होता है, 5:30 बजे हम लोगों का सनराइज होता है इंडिया में। और उसकी जो मेरिडियन लाइन है वो कहाँ से, इलाहाबाद के प्रयागराज से होके जाती है। ये सारी चीज़ें मैंने आई थिंक सो फर्स्ट लेसन में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। सो अभी भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो तो वो वाला चैप्टर देख लेना। परपेंडिकुलर के बारे में अगर और जानना हो तो वो वाला लेक्चर देख लेना। लेक्चर नंबर आई थिंक सो 3rd होगा, 3rd या 4th। उसमें ग्रीनविच मीन टाइम एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में हम लोगों ने देखा था। और कैलकुलेशन भी कैसे करते हैं थे वो भी हम लोगों ने देखा था। कैलकुलेशन मैंने आपको उस टाइम पे बोला था, अभी भी बोल रहे थे कि वो जो कैलकुलेशन करना होता है वो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, इट्स जस्ट फॉर योर नॉलेज। सो अभी भी 90 डिग्री कहाँ पे होती है, 180 डिग्री कहाँ पे होती है और 360 डिग्री पूरी कहाँ पे होती है, वो सब कुछ अगर आपको जानना हो तो वो वाला लेक्चर ज़रूर से एक बार देख लेना। ओके, ग्रीनविच मीन टाइम एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। सो दिस इज़ नाउन एज द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस। उसको हम ये जो 23.5 डिग्री पे जो एंगल पे थोड़ा थोड़ा ऐसे रोटेट होता है अपराइट साइड, तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस। ओके, so here our second topic, that is more about the globe, is over. Next topic है movements of the earth. So the earth takes 1-2 movements spinning around itself like a top, known as rotation, and revolving around the sun, known as revolution. हम मूवमेंट के बारे में अभी हम लोग जाने तो मैंने आई थिंक सो रोटेशन एंड रेवोल्यूशन के बारे में भी पहले ही बोल दिया था फर्स्ट चैप्टर में भी। ये सब कुछ इमेजिनरी लाइन में यही सारा पोर्शन, मोस्ट ऑफ द पोर्शन कवर हो गया है। सो अर्थ हैज़ 2 मूवमेंट्स, नेमली रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। तो इसमें हम लोग रोटेशन एंड रेवोल्यूशन के बारे में मोस्टली देखेंगे। तो क्या कहा गया है रोटेशन ऑफ द अर्थ के बारे में, चलो हम लोग देखते हैं।
सो रोटेशन रिफर्स टू द सीन, दिस इज द लास्ट पैराग्राफ, आप लोग देख सकते हो लास्ट 2 लाइन में रोटेशन क्या होता है, रोटेशन ऑफ द अर्थ. So rotation refers to the spinning of the earth on its own axis. It takes approximately 24 hours to complete one rotation. The earth rotates from west to east. मैंने ये भी इमेजनरी लाइन में बोल दिया था कि जो हमारा अर्थ है वो कॉन्स्टेंटली रोटेट करता है अपने एक्सिस पे, और रोटेट करता है किस तरह से, वेस्ट टू ईस्ट. याद रखना, ईस्ट टू वेस्ट नहीं है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है. एंड इट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स. 24 आवर्स मीन्स 1 डे लगता है अर्थ को ऐसे रोटेट करते करते, ठीक है. और इट इज़ स्पिनिंग ऑफ द अर्थ, वो अपनी जो शेप है वहाँ उसका जो एक्सिस है वहीं पे ही रोटेट करेगा, ठीक है. सो ये बात हुई रोटेशन के बारे में. Rotation of the earth causes day and night. It is easy to see their formation if you shine a bright light on the side of a globe in a darkened room. Mark the place where you live on the globe. Now slowly spin the globe on its axis. Watch what happened to the place where you live. You will see that it is sometimes pointed towards the light which represent the sun, and sometimes it is away from the light. आप लोग अपने घर के डार्क साइड आप लोग देखोगे कि कोई रूम में आप लोग रहोगे तो आप लोग फील कर सकते हो कि कैसे डे होती है. रोटेशन जो है इट कॉजेस द डेज एंड नाइट, ये रोटेट करता है, जो अर्थ हमारा रोटेट करता है, इसलिए हम लोग फील कर सकते हैं कि डे कब होती है, नाइट कब होती है, सीजन्स भी कब चेंज होती है. यहाँ पे सीज़न का वर्ड नहीं एक्सप्लेन किया है पर आगे आएगा. तो सीजन्स कब चेंज होती है तो वो सब कुछ हम लोग ऐसे फील करेंगे. अगर आप लोग नाइट में देखो तो नाइट में हम लोग मून की लाइट होती है. किसकी लाइट होती है, मून होता है, रात को मून होता है. तो हम लोगों को ट्यूबलाइट्स वगैरह ऑन करनी पड़ती है कि डार्कनेस कम हो जाए. पर जब भी सन अगर रेज़ होता है तो सन रेज़ होता है उस ड्यूरेशन में आप लोगों को लाइट्स वगैरह स्विच ऑन करने की ज़रूरत नहीं है. आप अपना जो भी काम होता है वो आप मॉर्निंग के ड्यूरेशन में भी कर सकते हो. और एटलीस्ट हमारे जो लाइफ ऑफ द अर्थ के बारे में आप लोगों ने आगे के स्टैंडर्ड में देखा होगा तो उसमें भी आप लोगों को सन, एयर, वाटर, ये सब कुछ नेसेसरी चीज़ आप लोगों को अपनी लाइफ जीने के लिए चाहिए ही चाहिए. सो वही हम लोग आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में अगर देखते हैं. सो इन द सेम वे व्हेन द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, ओके, सो ओनली वन पोर्शन ऑफ इट फेसेस द सन एंड इज़ ब्राइट. अभी ये जो है अपने एक्सिस पे रोटेट करता है तो उसकी जो एक साइड ही है उसको ही ब्राइटनेस आती है. ओके, सो दिस पोर्शन ऑफ द अर्थ हैज़ ए डे. एक साइड ही लाइट आती है इसलिए वहाँ पे हम डे वाले फीलिंग करते हैं. सो द अदर हाफ इज़ अवे फ्रॉम द सन एंड इट इज़ इन डार्कनेस. जो अदर साइड है वहाँ पे हम लोगों को डार्कनेस की फीलिंग आती है. सो दिस पोर्शन ऑफ द अर्थ हैज़ नाइट. जब अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट होता है तो उसकी एक साइड है उसमें सन की जो लाइटिंग आती है इसलिए वहाँ पे ब्राइटनेस आती है, इसलिए हम लोगों को डे की फीलिंग होती है. फिर जो अदर साइड है वहाँ पे नाइट वाली फीलिंग आती है. सो दिस पोर्शन ऑफ द अर्थ हैज़ नाइट. सो दिस occurs alternately causing day and night as the sun or as the earth keeps स्पिनिंग. जब अर्थ ऐसे अपने एक्सिस पे नॉर्मली रोटेट होता रहता है तब हम लोगों को डे एंड नाइट की फीलिंग आती है. बहुत सारे बच्चों ऐसे कंट्री है जहाँ पे 3 to 4 मंथ तक सन रेज ही नहीं होता. बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जहाँ पे सन मॉर्निंग के टाइम रेज ही नहीं होता और एक दिन, 2 दिन नहीं, 3-3, 4-4 महीने तक वहाँ पे सन की लाइटिंग ही नहीं आती. अभी भी पूरे ग्लोब में ऐसी भी कंट्री हैं.
तो उसके बारे में अभी भी आप लोगों को देखना हो तो आप लोग गूगल पे पर सर्च कर सकते हो, तो आप लोगों को मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन डे एंड नाइट के बारे में मिलेगी। आप लोगों ने बच्चों शायद नॉर्वे इसका नाम सुना होगा। तो नॉर्वे एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत लॉन्ग टाइम तक सन की लाइट नहीं आती। कहाँ पे नहीं आती? नॉर्वे। हमारे इंडिया में तो हम लोग एवरी डे, हम लोग डे होता है, एवरी डे नाइट होती है। कभी ऐसा हुआ है कि सन आज रेज हुआ ही नहीं पूरा दिन? ऐसा हुआ ही नहीं है, आज तक नहीं बना। पर नॉर्वे अकेली ऐसी कंट्री है जहाँ पे आप लोग देखोगे कि पूरे बहुत टाइम तक आप लोग देखोगे कि वहाँ पे सन की लाइट आती ही नहीं है। और वहाँ पे जो भी लोग काम करते हैं वो रात में ही काम करते हैं, उनके लिए डे नाइट सब कुछ सेम ही होता है, क्योंकि वहाँ पे लाइटिंग ही नहीं होती। आप लोग पूरा नॉर्वे देखोगे तो वहाँ पे ऐसे जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ज़्यादा होती हैं। सो अभी भी आप लोगों को देखना हो तो एक और बार आप लोग नॉर्वे के बारे में सर्च करना, तो आप लोगों को ज़्यादा आइडिया आएगा। सो आई होप यू ऑल आर क्लियर अबाउट द रोटेशन. So here our topic number 2, that is more about the globe and the movement of the earth, उसमें rotation of the earth इतना हम लोगों ने आज किया. So I hope you all are clear about this all topics. Thank you so much and have a nice day बच्चों. Keep learning and keep enjoying your holidays in these periods. Okay.